तो आपने देखा कि क्या गड़बड़ हुई मुझसे आज इस केक में। सो हाय एवरीवन, आज हम बना रहे हैं ये 3 टियर चॉकलेट केक। आज के इस केक को ना मैंने 2 टियर से कैसे 3 टियर में चेंज किया, कैसे जुगाड़ लगा के इस केक को बनाया और क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और एकदम परफेक्ट 3 टियर चॉकलेट केक आप कैसे बना सकते हैं वो भी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो ज़रूर से देखिएगा इस रेसिपी को, बहुत एंटरटेनिंग और काम की रेसिपी है। तो आज के इस चॉकलेट केक के लिए ना सबसे पहले मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज बनानी शुरू की, जिसके लिए मैंने एक बोल में आधा कप जितना हल्का सा गर्म दूध लिया। ये दूध बस इतना सा ही गर्म है कि हम इसे आराम से हाथ लगा सकते हैं। और इसमें अभी डालना है 1.5 छोटा चम्मच, यानी कि 1 छोटा चम्मच प्लस आधा छोटा चम्मच जितना विनेगर। आप सेम क्वांटिटी नींबू के रस की भी ले सकते हैं। तो बस इसे मिक्स करके इस दूध को 5 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे। और इसके बाद ना सबसे पहले हम अपने इस केक के लिए मोल्ड को तैयार कर लेंगे, क्योंकि पहले मैंने 2 टियर केक बना रही थी मैं, तो मैंने 2 मोल्ड्स लिए थे। और इसके लिए ना मैंने एक 6 इंच का मोल्ड लिया है और एक लिया है छोटा वाला 4 इंच का मोल्ड। जब भी आप 2 टियर या 3 टियर केक बनाते हो ना, तो 2 या 3 मोल्ड्स के बीच का जो गैप है वो 2 इंच का ज़रूर रखिए। यानी कि अगर नीचे का मोल्ड हमारा 6 इंच का है तो ऊपर वाला 4 इंच का रहेगा। अगर नीचे का आप 8 इंच का ले रहे हो तो ऊपर वाला आप लीजिएगा 6 इंच का। तो इस तरह से 2 इंच का गैप हमेशा रखिएगा इस तरह के टियर केक्स बनाने के लिए। तो मैंने 6 और 4 इंच का मोल्ड लिया। इन्हें पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है और फिर इसमें बटर पेपर लगाएंगे, तो इसे ग्रीस कर लेंगे और हमारे ये मोल्ड तैयार हो गए हैं। अच्छा, अब आजकल ना मेरे यहाँ पर लाइट का काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा है, तो मैंने ना दोनों केक को गैस पर ही बनाने का सोचा। तो पहले वाले केक के लिए मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा। कढ़ाई के लिए हमें बस एक मोटे तले की कढ़ाई में नमक डालना है, फिर एक स्टैंड रख दो और ऊपर से ढक देना है। 10 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म होने देंगे। और जो छोटा वाला केक है ना, उसे मैं तवे के ऊपर बना रही हूँ, जिसके लिए बस आपको कोई भी नॉर्मल सा लोहे का तवा ले लेना है। ये मेरा नॉर्मल तवा है जिसमें मैं रूटीन में रोटी बनाती हूँ। इस तवे को भी ना हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक गर्म हो जाने देंगे। अच्छा, अब इसके बाद ये जो दूध हमने रखा था एक साइड पर, अब ये देख रहे हो आप कि ये थोड़ा सा फट गया है, थक्के थक्के जैसे बन गए हैं इसमें। तो ये बन गया है हमारा होममेड बटर मिल्क। तो इस बटर मिल्क में अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे, जिसके लिए डालेंगे आधा कप जितना ऑयल, 1 कप पिसी हुई चीनी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकेंड तक। और फिर इस बोल के ऊपर हम एक छन्नी रखेंगे जिसमें डालेंगे 1.5 कप, यानी कि 1 कप प्लस आधा कप मैदा, 1/3 कप जाएगा कोको पाउडर और 1.5 छोटा चम्मच, यानी कि 1 छोटा चम्मच प्लस आधा छोटा चम्मच जाएगा बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच डाल देंगे बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक डाल के इन सारी चीज़ों को छान लेना है। और इसके बाद ना अब हम इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अच्छा सॉरी, मैं ना इसमें कॉफ़ी पाउडर डालती हूँ चॉकलेट केक में हमेशा, मैं वो डालना भूल गई थी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 2 रुपये वाला एक छोटा सा सैशे कॉफ़ी का लिया है। तो आप ना थोड़ी सी कॉफ़ी ज़रूर ऐड करिएगा चॉकलेट केक में, इससे चॉकलेट केक का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो 1 छोटा चम्मच या फिर कॉफ़ी सैशे डालकर इसे बस हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। और ये मिक्सचर अभी काफ़ी ड्राई लग रहा है, तो इसमें मैंने आधा कप जितना दूध और लिया है, इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और ज़रूरत के अकॉर्डिंग दूध ऐड करना है। अगर दूध और लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। तो बस हमारा ये केक बैटर तैयार हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हो आप, नॉर्मल रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी है। अच्छा, अब इस केक बैटर को हम डाल देंगे अपने इन तैयार किए हुए मोल्ड्स में। तो चाहो तो आप थोड़ा सा मेजर करके डाल सकते हो, या फिर हमें 1 कप जितना मैदे का बैटर 6 इंच वाले केक टिन में डाल देना है और आधे कप मैदे का बैटर जाएगा इस 4 इंच के केक टिन में। तो मैंने तो ऐसे अंदाज से ही दोनों बैटर को डिवाइड करके डाल दिया है। पूरा ऊपर तक मोल्ड को नहीं फिल करना, बस हमेशा 2/3 तक ही फिल करिए। और इसके बाद अब इन मोल्ड्स को थोड़ा टैप कर लेंगे। तो बस हमारे ये मोल्ड तैयार हो गए हैं। तो सबसे पहले हम ये कढ़ाई में रख देंगे अपने बड़े वाले मोल्ड को। तो कढ़ाई अब काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है। इसमें अब हम केयरफुली अपना ये 6 इंच का मोल्ड रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के इस केक को हम बेक करेंगे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 35 से 40 मिनट तक। टाइमिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, 30 मिनट के बाद आप इसे ज़रूर चेक करिएगा। और अवन में इस केक के लिए आपको प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री पर इसे बेक करना है 30 से 40 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक क्लियर आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो 4 इंच वाला केक मोल्ड है, इसे मैं रखूँगी तवे के ऊपर बेक करने के लिए। तो अब ये तवा भी पूरा अच्छे से गर्म हो गया है। तो तवे पर केक बनाने के लिए ना इसे अच्छे से गर्म करने के बाद अब इसके ऊपर एक स्टैंड रखना है, फिर इसके ऊपर हम अपना ये मोल्ड रख देंगे और अब इसे ऊपर से ढकना है, जिसके लिए मैंने ये बड़ा सा पतीला लिया है, इसे उल्टा करके रख देंगे। तो ये भी एक जुगाड़ू सा अवन जैसा ही सेटअप बन गया है। और इस केक को हम बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे। टाइमिंग्स अगेन थोड़ी आगे पीछे हो सकती हैं, तो आप एक बार 20 मिनट के बाद ज़रूर चेक करिएगा। और इस केक को भी आप अवन में बेक कर सकते हो 180 डिग्री पर प्री हीटेड अवन में 20 से 25 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक क्लियर आ जाएगी।
तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अपना ये तवे वाला केक, क्योंकि इसे टाइम कम लगना था। तो इसे रखे हुए मुझे पूरे 25 मिनट हुए हैं। वाओ, आप देख रहे हो कि केक कितना अच्छे से फूल गया है। एक बार टूथपिक के साथ जब इसे चेक कर रहे हैं तो ये टूथपिक भी बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब है कि हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। तो अब अगर आपके पास अवन, कढ़ाई, कुकर नहीं है ना, तो आप तवे पर भी केक बना सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये जो कढ़ाई में रखा था इसे रखे हुए तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे हो कि केक काफ़ी अच्छे से फूल गया है। टूथपिक भी बिल्कुल क्लियर आ रही है। इसका मतलब है कि ये वाली स्पॉन्ज भी तैयार हो गई है। तो है ना, बहुत ही आसान बिना अवन केक बनाना। तो इन दोनों केक स्पॉन्जेस को अब हम एक साइड पर रख देंगे। केक को पूरा अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे और इतनी देर में हम अपने इस केक के लिए क्रीम को तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 1.5 कप जितनी नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ली है। आप कोई सी भी और क्रीम ले सकते हो जिसमें फ़ैट कंटेंट कम से कम 30% हो, ताकि क्रीम अच्छे से व्हिप हो सके। और मुझे इसमें भी चॉकलेटी फ्लेवर देना है, तो इसके लिए मैंने इसमें 1/4 कप जितना कोको पाउडर डाला और 1/4 कप ही डाल देंगे पिसी हुई चीनी। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ना पहले क्रीम में थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको ऑन करेंगे और इसे व्हिप करना है जब तक कि क्रीम में स्टिफ पीक्स बनने लग जाएंगी। तो बस क्रीम में स्टिफ पीक्स बनने लग गई हैं। एक बार बोल को उल्टा करके चेक कर लो, अगर ये क्रीम गिर नहीं रही है इसका मतलब है कि अच्छे से व्हिप हुई है। तो चलिए, हमारी क्रीम भी तैयार है। जब तक हमारे केक को डीमोल्ड करेंगे तब तक के लिए क्रीम को फ्रिज में रख देते हैं। और इतनी देर में अब हमारे ये केक भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो अब हम एक एक करके इनको डीमोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डीमोल्ड करेंगे ये तवे पर बना हुआ छोटू सा 4 इंच का केक, जिसको एक बार चाकू से साइड्स को अलग किया और फिर उल्टा करके निकाल लिया है। केक बहुत इजीली बाहर आ गया है। बटर पेपर हटा दिया है और अब इस केक का टेक्सचर देखिए आप, एकदम परफेक्ट जाली है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी है ये केक। तो अब अगर आपके पास अवन, कढ़ाई, कुकर नहीं है ना, तो तवे पर भी आपका केक बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब ये जो कढ़ाई में बनाया था इसे भी इसी तरह से ही डीमोल्ड कर लेना है। और इस केक का टेक्सचर देख रहे हैं आप, एकदम परफेक्ट, सॉफ्ट, स्पॉन्जी, जालीदार है। बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे हमने तवे वाला बनाया था। और अगर आप इन केक्स को अवन में भी बेक कर लोगे ना, तब भी सेम टू सेम टेक्सचर ही आएगा। तो चलिए, अब हमारी ये दोनों केक स्पंज तैयार हो गई हैं। अब हम एक एक करके इनको पहले लेयर्स में कट कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो 6 इंच का केक है इसे मैं लेयर्स में कट कर रही हूँ। ऊपर का अनइवन पार्ट निकाल देंगे। इसके बाद अब इस केक को मैं 3 लेयर्स में कट करूँगी, जिसके लिए मैं हमेशा पहले चाकू से कट लगाती हूँ और फिर थ्रेड के साथ इन्हें कट करती हूँ। ऐसे बहुत फाइन फिनिशिंग आती है इसमें। तो बस हमारी ये तीनों लेयर्स आ गई हैं ये 6 इंच वाले केक की। और दूसरी तरफ ये जो 4 इंच वाला केक था इसे भी इसी तरह से पहले ऊपर का अनइवन पार्ट निकाला और फिर इसके भी मैंने 3 लेयर्स ही कट की हैं। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा ज़्यादा छोटा है तो आप 2 लेयर्स में भी कट कर सकते हो। तो बस इसे भी उसी तरह से थ्रेड और चाकू से कट किया, तो इसकी भी ये तीनों लेयर्स आ गई हैं। इसके बाद अब हम इन 2 टियर केक के लिए सबसे पहले दोनों केक्स की एक एक करके आइसिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले ये बड़ा वाला केक, इसकी आइसिंग कर रही हूँ मैं, जिसके लिए बोर्ड के ऊपर थोड़ी क्रीम लगाई और इसके ऊपर रखेंगे केक की पहली लेयर और इसे मॉइस्ट करेंगे शुगर सिरप के साथ, जिसके लिए मैंने पानी में बस आधा चम्मच चीनी को घुलने तक मिक्स किया था और हमारा शुगर सिरप बन गया है। और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे अपनी ये क्रीम जो हमने तैयार करके रखी थी। अच्छा, आज के इस केक को ना मुझे एक्स्ट्रा चॉकलेटी बनाना था, तो स्पॉन्ज में भी चॉकलेट थी, क्रीम में भी चॉकलेट है और इसके बाद अब मैं इसमें एक गनाश की लेयर भी दे रही हूँ। तो एक बार साइड्स पर इस तरह से क्रीम से पहले बाउंड्री बना लेनी है और फिर इसमें डालेंगे गनाश। तो इस तरह से थोड़ा सा गनाश डाल के इसे भी स्प्रेड कर लेंगे। अच्छा, ये चॉकलेट गनाश की रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो जो व्यूअर्स नए हैं उनको नहीं बनाना आता, उनके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने, आप वहाँ से इसका लिंक चेक कर लीजिएगा। इसके बाद अब इसके ऊपर रखेंगे केक की सेकेंड लेयर और इन सारे स्टेप्स को हम रिपीट करेंगे। यहाँ मैं आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, आपके लिए यूज़फुल हैं, एंटरटेनिंग हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इनके साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचें और ये बिल्कुल फ्री है। तो बस बातों में ये थर्ड लेयर रख के इसको भी मॉइस्ट करके इसके ऊपर पहले मैंने क्रम कोटिंग कर ली है। क्रम कोटिंग का मतलब है इस तरह से पतली सी लेयर क्रीम की लगा दी है। और इसके बाद अब इस केक को रख देंगे 15 मिनट के लिए फ्रिज में, ताकि ये क्रम कोटिंग सेट हो जाए। और इतनी देर में अब ये जो छोटा वाला केक है इसकी आइसिंग शुरू कर लेंगे। तो बिल्कुल जैसे हमने पहले वाले केक के साथ किया है ना, बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप्स के साथ इसकी भी आइसिंग कर लेनी है। और इसमें भी मैं हर लेयर में गनाश की लेयर दे रही हूँ। जितना ज़्यादा केक चॉकलेटी रहता है ना, चॉकलेट लवर्स के लिए ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो बस इसकी थोड़ी सी क्रम कोटिंग करके इसको भी 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखा। और इतनी देर में ये जो 6 इंच वाला केक था इसके ऊपर फाइनल फिनिशिंग के लिए एक क्रीम की कोटिंग दी और इसको एक फाइनल फिनिश कर लेंगे। और फाइनल फिनिशिंग के बाद फिर से इसको एक बार फ्रिज में रख देंगे। और इतने में ये 4 इंच वाले केक की भी मैंने फाइनल फिनिशिंग कर ली है क्रीम के साथ। अच्छा, इन दोनों केक की फिनिशिंग करने के बाद ना अब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना 2 टियर की बजाय आज हम 3 टियर केक बनाएं। और ये शायद वर्स्ट डिसीजन था मेरे आज के दिन का।
एक्चुअली मैंने ना यूट्यूब पर कुछ दिन पहले एक ऐसा जुगाड़ देखा था जिसमें वो बिस्किट्स की ही लेयरिंग के बीच में क्रीम लगा लगा कर ना उसी से ही केक बना रहे थे। तो मैंने सोचा कि चल मैं भी आज वही जुगाड़ ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने अपने फेवरेट वाले ओरियो बिस्किट्स लिए और बोर्ड के ऊपर पहले क्रीम लगाई, बिस्किट रखा, क्रीम लगाई, फिर बिस्किट रख के क्रीम लगाई। इस तरह से 3 बिस्किट्स रख के मैंने टॉप तक क्रीम लगाई और फिर सारी साइड पे भी मैंने सोचा कि क्रीम से कवर करना है इसको। और इसके बाद जब मैंने इसको फिनिश करना शुरू किया ना, तो मेरे तो ये बिस्किट्स ही बोर्ड के ऊपर ऐसे घूमते जा रहे थे। स्पैचुला तो मैं चला ही नहीं पा रही थी, यही घूमते जा रहे थे और मुझे लग रहा था यार कहाँ से पंगा ले लिया मैंने। बट फिर जैसे तैसे करके मैंने इसको दूसरे बोर्ड पर शिफ्ट किया और फिर इसकी हल्की हल्की सी फिनिशिंग पूरी की, बहुत ज़्यादा नहीं की थी मैंने इसको। फिर इस तरह से फिनिश करके मैंने इसको भी एक बार फ्रिज में रख दिया। और इसके बाद अब इतने में ये जो पहले वाला केक मैंने फिनिश किया था 6 इंच वाला, इसमें मैंने सबसे पहले लगाए डॉवल्स मतलब कोई इस तरह से स्ट्रॉ ले लीजिए या फिर कोई बड़ी वाली वो जो स्क्वेयर्स होते हैं वो भी ले सकते हो। और पहले ना इसको इसके नाप का, इसके साइज़ का काट लेना है। तो जितनी भी हाइट है ना केक की, तो अप्रॉक्सीमेटली उतनी लेंथ लेके इसको हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें 3 डॉवल्स बना लेनी है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम 3 टियर 2 टियर केक बनाते हैं ना, तो ऊपर का केक जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये केक बिखर ना जाए, तो उसको सपोर्ट देने के लिए। तो इस तरह से ये डॉबल्स लेके अब हम इसे 3 अलग अलग जगह पर इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। ऐसा करने से ऊपर वाले केक जब इसके ऊपर आएगा ना, तो नीचे की प्रॉपर्ली सपोर्टेड रहेगा केक। अच्छा, इसके बाद इसको प्रॉपर्ली अंदर तक इंसर्ट कर देना है। और ये जो होल्स बन गए हैं बची हुई क्रीम के साथ मैंने थोड़ा थोड़ा फिल किया और इसकी भी फिनिशिंग कर ली। और इसके बाद ना अब मैंने सोचा था कि इन सारे केक्स को मैं गनाश से कवर करूँगी, तो मैंने इन सबको गनाश से कवर करना शुरू किया। सबसे पहला वाला जो केक था ना, मेरे साथ एक बार पहले भी हो चुका है कि मैंने केक उठाया रैक बोर्ड से और रैक के ऊपर रखने लगी तो केक ही उल्टा गिर गया। तो इसीलिए मैंने पंगा नहीं लिया, मैंने बस आज बोर्ड के साथ ही इस केक को रखा और इसके ऊपर गनाश डाला और पूरे केक को गनाश से कवर किया। ऐसे थोड़ा सा मैसी तो हो जाता है, बट कम से कम केक नहीं गिरेगा आपका। तो बस इसकी हल्की सी फिनिशिंग करके इस केक को तो मैंने रख दिया एक बार फ्रिज में। और इसके बाद अब ये जो छोटू वाला केक था जो 4 इंच वाला, इसको मैंने स्पैचुला के साथ हटा कर एक बार रैक पर शिफ्ट किया। तो अगर आप भी चाहो तो इस तरह से रैक पे शिफ्ट कर सकते हो, बट आज मेरा दिन थोड़ा सा बुरा चल रहा था इसलिए मैंने दोनों केक्स के साथ पंगा नहीं लिया, बट इसे रखा और इसको भी उसी तरह से गनाश से कवर किया। एक्स्ट्रा जितना भी गनाश था वो नीचे प्लेट में निकल गया। तो बस इस तरह से इस पूरे केक को कवर करके अब हम सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो टीयर्स केक में आता है वो है कि इस केक को उठाकर अपने पहले वाले केक के ऊपर रखना। तो केयरफुली मैंने स्पैचुला के साथ इसे लिफ्ट किया और इसे अब हमें रखना है अपने इस बड़े वाले केक के ऊपर। तो बहुत केयरफुली करना है ये स्टेप। तो बस इस तरह से रखने के बाद हल्का हल्का सा तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी अच्छे से मैंने कर लिया ये स्टेप। इसके बाद अब बारी आई ये जो तीसरा वाला छोटू सा केक का पंगा मैंने ले लिया था इसको गनाश से कवर करने की। तो मैंने जैसे ही इसको गनाश से कवर किया, अच्छे से कवर हो गया ये। जब मैं इसको इस तरह से झटक रही थी ताकि एक्स्ट्रा गनाश नीचे निकल जाए, तो पहले तो ये खुद ही गिर गया। फिर भी इसको उठाया, वापस से गनाश से कवर किया और फिर इसके बाद जब एक्स्ट्रा गनाश निकल गया ना, तब इसके बाद केयरफुली इसको उठाया मैंने और अब मुझे इसको रखना था अपने छोटू वाले केक के ऊपर। और जैसे ही मैं इसे रखने लगी, ओह गॉड, ये केक इस तरह से गिर गया। और तब तो मुझे लगा कि यार आज तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, ये एंड टाइम पे डिसीजन चेंज करने की, बट अब कर ली थी तो पूरा तो करना ही था। तो वापस से मैंने इसकी जो क्रीम ख़राब हुई उसके ऊपर गनाश डाला और जैसे तैसे करके इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग कंप्लीट की। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है क्या? लास्ट मिनट चेंजेस की हूँ और बाद में सोचा कि क्या ही पंगा ले लिया आज तो। अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपका और ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा, इसके बाद मैंने जो बची हुई क्रीम थी इसको पाइपिंग बैग में फिल किया और इन केक्स के नीचे इस तरह से बॉर्डर बनाना शुरू किया ताकि जो जितने भी थोड़े थोड़े फ्लॉज हैं ये छुप जाएँ। इसके बाद अब इसकी डिज़ाइनिंग फाइनली, इसकी जो गार्निशिंग थी उसके लिए मैंने क्या किया कि एक स्केल ले लिया, आप कोई स्पैचुला ले लो या चाकू भी ले लो, बस उसके साथ ना पहले इस तरह से इसके ऊपर मार्क्स बना लेने हैं। तो पहले एक डायरेक्शन में स्लांटिंग रखेंगे इस स्केल को और फिर दूसरी तरह से इस तरह से स्लांट करते हुए रखेंगे तो एक चेक जैसा डिज़ाइन बन जाएगा। तो इसी तरह से मैंने ऊपर के केक पर भी कर लिया। इसके बाद अब मैंने ली थोड़ी सी एडिबल गोल्डन बॉल्स और इसके इस तरह से ये जो पॉइंट्स बन गया ना, इस पर ये सारी बॉल्स लगा दी और फाइनली तैयार हो गया हमारा आज का ये 3 टियर केक। एंड में तो वैसे मुझे देखने में ये ठीक ठाक ही लग रहा था, ऊपर का पोर्शन हल्का सा टेढ़ा ज़रूर लग रहा था, बट फिर भी काफ़ी बेटर था ये केक। वैसे आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये देखने में और क्या और इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती थी इसमें, वो भी ज़रूर सजेस्ट करिएगा। अच्छा, एक बार इस केक की लेयरिंग भी चेक कर लीजिए अंदर से। केक एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी था और सच बताऊँ ये ऊपर का जो बिस्किट वाला पार्ट था ना, बनाने में मुश्किल था बट ये सबसे ज़्यादा यमी लग रहा था।
और इसके बाद केक की लेयरिंग एकदम परफेक्ट थी, बहुत यमी बना था ये केक। तो अब आप भी ट्राई करिए और अपना सजेशन और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इन केक्स को लेकर मेरे साथ, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिएगा। और रेसिपीज़ पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।